हे देयर साइंस फैंस। आज हम डेटा साइंस की एक्साइटिंग वर्ल्ड में जाएंगे। जैसे एक साइंटिस्ट को साफ बीकर्स और ऑर्गेनाइज्ड टूल्स चाहिए होते हैं, वैसे ही एक डेटा साइंटिस्ट को क्लीन और ऑर्गेनाइज्ड डेटा चाहिए होता है। यहीं से डेटा क्लीनिंग एंड इंटीग्रेशन का काम शुरू होता है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे खाना खाने से पहले हाथ धोना। ये बहुत जरूरी है ये सुनिश्चित करने के लिए कि चीजें सेफ और रिलायबल हों। डेटा क्लीनिंग का मतलब है अपने डेटा को बिल्कुल साफ करना। हम एरर्स को हटाना चाहते हैं, मिसिंग इंफॉर्मेशन को डील करना चाहते हैं और ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि सब कुछ कंसिस्टेंट हो। दूसरी तरफ डेटा इंटीग्रेशन एक पजल को जोड़ने जैसा है। हम अलग-अलग सोर्सेज से डेटा लेते हैं और यूज एक कंप्लीट पिक्चर में कंबाइन करते हैं। ये दोनों प्रोसेसेस बहुत इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि ये हमारे डेटा को ट्रस्टवर्दी बनाते हैं और एनालिसिस के लिए रेडी करते हैं। बिना क्लीन और इंटीग्रेटेड डेटा के हमारे रिजल्ट्स मिसलीडिंग हो सकते हैं या फिर प्लेन रॉन्ग। इसीलिए डेटा क्लीनिंग एंड इंटीग्रेशन किसी भी डेटा साइंस प्रोजेक्ट के पहले स्टेप्स होते हैं। उन्हें एक स्काईस्क्रेपर ऑफ इनसाइट्स के लिए एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन की तरह सोचो। इमेजिन करो कि आप केक बना रहे हो। आप बिना मेजर करे ही सारे इंग्रेडिएंट्स एक बोल में नहीं डाल दोगे, है ना? डेटा क्लीनिंग ऐसे ही है जैसे केयरफुली मेजर करना और अपने डेटा को यूज करने से पहले प्रेप करना। ये इंश्योर करने के बारे में है कि हमारा डेटा एक्यूरेट, कंप्लीट और कंसिस्टेंट है। डेटा क्लीनिंग में एक कॉमन टास्क है मिसिंग वैल्यूज को हैंडल करना। कभी कभी डेटा अलग अलग रीजन से मिसिंग होता है। हमें डिसाइड करना होता है कि अन गैप्स को डील करने का बेस्ट वे क्या है, या तो उन्हें फिल करके या उन्हें रिमूव करके। दूसरा टास्क है डुप्लीकेट्स को रिमूव करना। डुप्लीकेट डेटा हमारे एनालिसिस को स्क्यू कर सकता है, तो हमें उन पेस्की रिपीट्स को फाइंड करके एलिमिनेट करना होगा। फाइनली हमें इन इनकंसिस्टेंसीज को करेक्ट करना होगा। ये कुछ भी हो सकता है, जैसे सेम चीज की अलग अलग स्पेलिंग्स या डेट्स के लिए अलग अलग फॉर्मेट्स। हम चाहते हैं कि हमारा डेटा सेम लैंग्वेज बोले, सो टू स्पीक। डेटा क्लीनिंग टीडियस हो सकता है, बट रिलायबल रिजल्ट्स पाने के लिए ये क्रूशल है। डेटा साइंस में मिसिंग डेटा एक बड़ा दर्द हो सकता है। ये ऐसे है जैसे किसी पजल को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हो जिसके कुछ पीसेस मिसिंग हैं। बट डोंट वरी, उन गैप्स को हैंडल करने के वेज हैं। एक वे है मिसिंग वैल्यूज को फिल करना। हम अदर वैल्यूज का एवरेज यूज कर सकते हैं, या हम रिग्रेशन जैसा मोर सोफिस्टिकेटेड मेथड यूज कर सकते हैं। दूसरा वे है सिंपली रोज या कॉलम्स को रिमूव करना जिसमें मिसिंग डेटा है। ये एक सिंपलर सॉल्यूशन है, बट इससे इंफॉर्मेशन लॉस भी हो सकता है। द बेस्ट अप्रोच स्पेसिफिक सिचुएशन पे डिपेंड करता है। हमें कंसिडर करना होगा कि कितना डेटा मिसिंग है, डेटा का टाइप क्या है और हमारे एनालिसिस के गोल्स क्या हैं। इंपॉर्टेंट चीज है मिसिंग डेटा के बारे में अवेयर होना और यूज अप्रोप्रिएटली हैंडल करना। डुप्लीकेट्स और इनकंसिस्टेंसीज हमारे डेटा गार्डन में वीड्स की तरह होते हैं। ये जल्दी से टेक ओवर कर सकते हैं और गुड स्टफ को चोक आउट कर सकते हैं। इसीलिए हमें उन्हें गेट रिड ऑफ करना होगा। डुप्लीकेट्स को समझना आसान है। ये सिंपली हमारे डेटा में आइडेंटिकल रिकॉर्ड्स होते हैं। हम उन्हें डुप्लीकेट्स को आइडेंटिफाई करके और सिर्फ एक कॉपी रख कर रिमूव कर सकते हैं। इनकंसिस्टेंसीज थोड़ा ट्रिकी हैं। ये डेटा एंटर करने या स्टोर करने के तरीके में सटल डिफरेंसेस हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास डेट्स अलग अलग वेज में फॉर्मेट हो सकते हैं, या सेम सिटी के लिए हमारे पास अलग अलग स्पेलिंग्स हो सकती हैं। रिजॉल्विंग इनकंसिस्टेंसीज में अक्सर हमारे डाटा को स्टैंडर्डाइजिंग करना इन्वॉल्व होता है। इसका मतलब है सारे डेट्स को सेम फॉर्मेट में कन्वर्ट करना, एक कंसिस्टेंट नेमिंग कन्वेंशन यूज करना एंड सो ऑन। Section 5. Outliers. The extremes in our data. Outliers हमारे डेटा में ऑड बॉल्स की तरह होते हैं। ये वैल्यूज होते हैं जो हमारे डेटा सेट के अदर वैल्यूज से काफी लार्जर या स्मॉलर होते हैं। आउटलायर्स डेटा एंट्री में एरर्स की वजह से हो सकते हैं, या ये रियल बट रेयर इवेंट्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आइडेंटिफाइंग आउटलायर्स इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमारे एनालिसिस को स्क्यू कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एवरेज इनकम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो हमारे डेटा सेट में कुछ बिलियनियर्स एवरेज को इन्फ्लेट कर देंगे और हमें एक मिसलीडिंग रिजल्ट देंगे।
हम विजुअलाइजेशन टेक्निक्स जैसे स्कैटर प्लॉट्स और बॉक्स प्लॉट्स का यूज करके आउटलायर्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एक बार जब हम आउटलायर्स को आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो हमें डिसाइड करना होता है कि उन्हें कैसे डील करना है। हम उन्हें रिमूव कर सकते हैं, करेक्ट कर सकते हैं अगर वो एरर्स हैं, या उन्हें कीप कर सकते हैं अगर वो जेन्युइन है और हमारे एनालिसिस के लिए रेलेवेंट हैं। सेक्शन 6, डेटा इंटीग्रेशन, कंबाइनिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज। डेटा इंटीग्रेशन ऐसे है जैसे जिगसॉ पजल को जोड़ना हो, बट पजल पीसेस की जगह डेटा के साथ। हम अलग अलग सोर्सेज से डेटा लेते हैं और यूज एक सिंगल यूनिफाइड डेटा सेट में कंबाइन करते हैं। ये एसेंशियल है क्योंकि डेटा अक्सर अलग अलग सिस्टम्स और फॉर्मेट्स में स्कैटर्ड होता है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास कस्टमर डेटा एक सीआरएम सिस्टम में हो सकता है, सेल्स डेटा एक ट्रांजैक्शनल डेटाबेस में, और मार्केटिंग डेटा एक स्प्रेडशीट में। डेटा इंटीग्रेशन हमें ये सारा डेटा एक साथ लाने की परमिशन देता है ताकि हम यूज होलिस्टिकली एनालाइज कर सकें। ये ऐसे है जैसे पजल के सारे पीसेस एक ही जगह पर हों ताकि हम कंप्लीट पिक्चर देख सकें। सेक्शन 7, स्कीमा इंटीग्रेशन, मैचिंग अप और डेटा। स्कीमा इंटीग्रेशन ऐसे है जैसे ये इंश्योर करना कि हमारे डेटा पजल के सारे पीसेस स्मूथली फिट हो रहे हों। एक शेमा एक ब्लूप्रिंट होता है जो हमारे डेटा के स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब करता है। ये चीजों को डिफाइन करता है जैसे टेबल्स, कॉलम्स और डेटा टाइप्स। जब हम अलग अलग सोर्सेज से डेटा इंटीग्रेट करते हैं तो हमें ये इंश्योर करना होता है कि उनके स्कीमास कंपैटिबल हों। इसमें कॉलम्स को रीनेम करना, डेटा टाइप्स को ट्रांसफॉर्म करना या टेबल्स को मर्ज करना भी इन्वॉल्व हो सकता है। द गोल है एक यूनिफाइड स्कीमा क्रिएट करना जो सारे डेटा को रिप्रेजेंट करे जिसके लिए हमें अपने एनालिसिस की जरूरत है। सेक्शन 8, रिजॉल्विंग डेटा कॉन्फ्लिक्ट्स, मेकिंग श्योर आवर डेटा अग्रीज। इवन जैब हम अपना डेटा इंटीग्रेट कर लेते हैं और अपने स्कीमास को मैच कर लेते हैं, तब भी हमें कॉन्फ्लिक्ट्स का सामना करना पड़ सकता है। डेटा कॉन्फ्लिक्ट्स तब होते हैं जब सेम पीस ऑफ इंफॉर्मेशन को अलग अलग डेटा सोर्सेज में डिफरेंटली रिप्रेजेंट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास जो कस्टमर रिकॉर्ड सेम नेम के साथ हो सकते हैं बट अलग अलग एड्रेसेस के साथ। रिजॉल्विंग डेटा कॉन्फ्लिक्ट्स के लिए केयरफुल कंसिडरेशन की जरूरत होती है और अक्सर डेटा के मोस्ट एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन को डिटर्मिन करने के लिए बिजनेस रूल्स या डोमेन एक्सपर्टीज का यूज करना होता है। द गोल है ये इंश्योर करना कि हमारा डेटा कंसिस्टेंट और रिलायबल है। सेक्शन 9, द बेनिफिट्स एंड चैलेंजेस ऑफ डेटा क्लीनिंग एंड इंटीग्रेशन। डेटा क्लीनिंग एंड इंटीग्रेशन व्हाइल एसेंशियल काफी चैलेंजिंग हो सकते हैं। इनमें अक्सर लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ डेटा, कॉम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर्स और इनकंसिस्टेंसीज को डील करना इन्वॉल्व होता है जो आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। बट फियर नॉट, साइंस फैंस, बेनिफिट्स चैलेंजेस से कहीं ज्यादा हैं। क्लीन एंड इंटीग्रेटेड डेटा से मोर एक्यूरेट एनालिसिस, बेटर डिसीजन मेकिंग और अल्टीमेटली हमारे आसपास की वर्ल्ड की क्लियरर अंडरस्टैंडिंग मिलती है। ये एक पावरफुल लेंस की तरह है जो हमें पैटर्न्स और इंसाइट्स देखने की परमिशन देता है जो अदरवाइज हिडन रहेंगे। सेक्शन 10, डेटा क्लीनिंग एंड इंटीग्रेशन, द फाउंडेशन फॉर एक्यूरेट इंसाइट्स। तो ये रहा डेटा क्लीनिंग एंड इंटीग्रेशन। डेटा साइंस में डू क्रूशल प्रोसेसेस जो एक्यूरेट एंड इंसाइटफुल एनालिसिस के लिए फाउंडेशन ले करते हैं। जैसे एक साइंटिस्ट को क्लीन टूल्स और रिलायबल मेजरमेंट्स की जरूरत होती है, वैसे ही एक डेटा साइंटिस्ट को क्लीन एंड इंटीग्रेटेड डेटा की जरूरत होती है। अपने डेटा को केयरफुली क्लीन और कंबाइन करके हम उसके ट्रू पोटेंशियल को अनलॉक कर सकते हैं और अपने आसपास की वर्ल्ड की डीपर अंडरस्टैंडिंग गेन कर सकते हैं। रिमेंबर, डेटा हर जगह है और ये और भी इंपॉर्टेंट होता जा रहा है। डेटा क्लीनिंग एंड इंटीग्रेशन की इंपॉर्टेंस को समझकर आप फ्यूचर के एक डेटा सेवी सिटीजन बनने की राह पर हैं। कीप एक्सप्लोरिंग, कीप आस्किंग क्वेश्चंस एंड नेवर स्टॉप लर्निंग।